नमस्कार। आज हम बना रहे हैं द बेसिक बैक बॉडी ब्लॉक। देखिए, हमने पिछले वीडियो में सीखा बॉडी ब्लॉक मेजरमेंट, पर आज बारी है बैक पैटर्न की, जो शांत रहता है, सब संभालता है। तो चलिए अपनी पेंसिल को धार कीजिए और कागज को बता दीजिए कि बॉस कौन है। शुरू करते हैं। और हाँ, गणित से डरना नहीं है। पहला कदम सबसे जरूरी, अपने कागज के कोने में एक सही समकोण बनाइए। इसे कहिए पॉइंट ए। हमारे पैटर्न का स्टार्टिंग पॉइंट ए से नीचे नापिए अपनी सेंटर बैक लेंथ, कमर तक की यात्रा। यह पॉइंट बी है। यह बी पॉइंट नहीं है, कमर की बेस लाइन है। अब ए से नीचे एक और लाइन जो लगभग 3.5 इंच तक सीधी रहेगी। इसे पॉइंट डी बोलिए। यह आपका बैक सेंटर लेंथ है। यहीं से आपके पीछे गले को आकार मिलेगी। इसका कंधा कितना लेना है? कंधे का निशान लगाने के लिए हमें ए से सी की ओर बढ़ना है। सीधी एक लाइन खींचना है लगभग 4 इंच नीचे। ए से सी पॉइंट कंधे का हाफ, और वहीं से एक लाइन खींच लेना है नीचे की ओर 4 इंच। अब आता है इसका मेन शोल्डर स्लोप है, ठीक है, जिसका हमने मेजरमेंट करा है। उसको लीजिए क्रॉस सीधा, और उस पर एक सूत बढ़ाकर वहाँ पर निशान लगा दीजिए। सीधा खींच दीजिए क्रॉस बी पॉइंट से एच पॉइंट तक, ठीक है। एच पॉइंट हमें नाम रख देना है, ठीक है, कंधे के उतार एच पॉइंट। बी पॉइंट से सीधा जहाँ तक जाए शोल्डर स्लोप को रखना है। यही है जो कमाल का फिटिंग लाएगा आपके आर्मोहल पर और कंधे पर लेगी। चलिए अब गर्दन का नखरा देखते हैं। ए पॉइंट से थोड़ा बाहर निकलिए एफ तक, और इस पॉइंट को हमें रखना है गले का 6वां भाग प्लस पाव इंच। और जरा सा नीचे फिसल जाइए। डी और एफ पॉइंट पर कर्व को रखिए, फ्रेंच कर्व को, और एक प्यारा शर्मीला कर्व बना दीजिए। यह बैक नेक लाइन है। अब चलिए हमें कंधे का चौड़ाई लेना है। कंधे का चौड़ाई कितना लेना है? एफ से एच, ठीक है, उसको लाइन खींच लेना है। 5.25 इंच हमने मेजरमेंट किया हुआ है, तो उस पर हाफ इंच प्लस करना है, प्लस जोड़ना है, तो 6.25 इंच होगा। फिर उसको हम लोग एच से आगे बढ़ाएंगे, एच से आगे बढ़ा देंगे खींचकर, और उस निशान को नाम देंगे हम लोग जी पॉइंट। चेस्ट कितना लेना है इसको समझ लीजिए। चेस्ट का 4था भाग लेना है, या फिर उसमें कुछ लूजिंग रखना है। पाव इंच, 1 इंच आपके ऊपर है, पहनने वाले की फिटिंग के ऊपर होता है। नॉर्मल सी फिटिंग देकर मैं इसको कटिंग करने वाला हूँ। करना है मात्र पाव इंच। चेस्ट का 4था भाग पर पाव इंच। सबसे पहले बेस लाइन पे चलते हैं। कमर का बी पॉइंट से ई पॉइंट तक एक निशान लगाना है। चेस्ट का 4था भाग प्लस पाव इंच। अब उसको सीधा ऊपर की ओर खींच लेना है, मतलब गुनिया कर लेना है, या फिर 2 जगह निशान लगाकर लाइन सीधा कर लीजिए ऊपर की ओर। उसके बाद हमें इसका कमर का निशान कैसे लगाना? कमर का 4था भाग 28 इंच इसका कमर है, 1.25 इंच डांट के लिए जोड़ देंगे और एक निशान लगा देंगे, ठीक है। इस निशान को हम लोग बोलेंगे जे पॉइंट। और जे से ऊपर की ओर अपना जो साइड लेंथ है, जो भी हमने मेजरमेंट किया था साइड लेंथ, ठीक है, उसको निशान लगा देना है चेस्ट लाइन पर, ठीक है। चेस्ट लाइन पर एक निशान लगा देना है। जहाँ तक आपका मेजरमेंट जाएगा साइड का लेंथ का, वहाँ पर निशान लगा दीजिए और उसको नाम दीजिए एन पॉइंट। वहीं से अपना आर्म का सुंदर से कर्व बनाएंगे। अब आता है बैक ब्लॉक का सबसे बड़ा सीक्रेट, कमर का डार्ट। यही है वो स्लिमिंग मैजिक जो आपकी कमर को वाह वाला लुक देता है। कमर रेखा बी से ई का सेंटर ढूंढिए। एल पॉइंट, एल से दोनों तरफ डांट की चौड़ाई मापिए। लगभग 1 से 1.5 इंच तक रखना होता है। मैं यहाँ पर 1.25 इंच रख रहा हूँ, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। एल पॉइंट से आधा आधा दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे डांट को। के और आई दोनों 1.25 इंच का डांट रहेगा चौड़ाई पर, और एल जो है इसका सेंटर पॉइंट रहेगा, सेंटर लाइन। एल पॉइंट को सीधा ऊपर की ओर खींचिए।
जहाँ तक जाए क्रॉस जो लाइन है हमारा शोल्डर स्लोप का। डार्ट की लंबाई को इसका जो साइड का लंबाई है उससे 1 इंच कम पर निशान लगाइए। अब के से ओ से आई तक डार्ट को आकार दीजिए। जे पॉइंट से नीचे की ओर 5 पर निशान लगाना है, के पॉइंट से और आई पॉइंट से भी 5 नीचे लगाना है। जैसे इस वीडियो में दिखा रहा हूँ उसी तरह आपको भी निशान लगा देना है नीचे की ओर बेस लाइन पर कमर का। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट मेजरमेंट की, वह है क्रॉस बैक। क्रॉस बैक का निशान कैसे लगाना है? क्रॉस बैक को हाफ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा गणित चलेगा, डरना नहीं है आप लोगों को। क्रॉस बैक का निशान लगाने के लिए हमें बी पॉइंट, समझ लीजिए, बी पॉइंट और डी पॉइंट, ठीक है, बी और डी इसको 4 में डिवाइड कर दीजिए। 4 में डिवाइड करने से जो चौथा भाग आएगा उस पर निशान लगा लेंगे डी से नीचे की ओर और इसे बोलेंगे एस पॉइंट। अब इस एस पॉइंट को सीधा खींचेंगे आर्म होल की तरफ और इसको कितना रखेंगे? इसको रखेंगे हम लोग क्रॉस बैक का हाफ। उस पर एक सूत, मात्र एक सूत इस पर हमें लूजिंग लेना है और वहाँ पर निशान लगा देना है। हम देंगे हम लोग टी पॉइंट। आर्म होल कर्व की स्टोरी, यह वह जगह है जहाँ से हमारी बाहें बाहर झांकती हैं। जी से शुरू कीजिए, टी से होते हुए एन तक आना है। इसे कछुए के पीठ के जैसा गोल नहीं बनाना है। फ्रेंच कर्व को ऐसे पकड़िए जैसे आप किसी की पीठ को सहला रहे हों। स्मूथ, जेंटल, परफेक्ट, एफ से एन तक एक शानदार कर्व। अगर आपका आर्म होल अजीब दिख रहा है तो बस थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, कोई नहीं देख रहा, यह आपकी कला है। कंधे पे हमें हाफ इंच का डांट लेना है क्योंकि हमने डांट लिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा लिया है जी पॉइंट तक। जी और एफ का सेंटर निकालिए, जी और एफ का सेंटर निकालिए और इसे जोड़ दीजिए ओ पॉइंट में और इस सेंटर लाइन का नाम दीजिए पी पॉइंट। पी पॉइंट से नीचे 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। यही डार्ट की लेंथ है। इस डार्ट की लंबाई का नाम रखेंगे क्यू। पी पॉइंट से आधा आधा करके दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, दोनों तरफ ले लेना है। तो यही होगा अपना कंधे का डार्ट। डार्ट आपके कंधे को फिटिंग और सुंदरता प्रदान करेगी इसको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि फ्रंट पार्ट का पैटर्न कैसे बनाना है, बॉडी ब्लॉक पैटर्न। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।